अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि दूसरा सिपारा है, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर होगा। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है, वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं कि माह हराम में लड़ना कैसा है, तो कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा में लोगों को रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है और फितना और खूनरेज़ी से भी शदीद तर है। यह है कि ये बात एक वाक़े से मुतालिक है। रजब 2 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता नखला की तरफ भेजा था, जो मक्के और ताइफ के दरमियान एक मकाम है। उसको हिदायत फरमा दी थी कि कुरैश की नकलो हरकत और उनके आइंदा इरादों के मुतालिक मालूमात हासिल करे, और जंग की कोई इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी। लेकिन लोगों को रास्ते में कुरैश का एक छोटा सा तिजारती काफ़िला मिला। इस पर उन्होंने हमला करके एक आदमी को कत्ल कर दिया और बाकी लोगों को उनके माल समेत गिरफ्तार करके मदीने ले आए। ये कार्रवाई इस वक्त हुई जबकि रजब ख़त्म और शबान शुरू हो रहा था, और ये अमर मुश्तबा था कि आया हमला रजब यानी माह हराम में हुआ है या नहीं। लेकिन कुरैश ने इनमें से दर पर्दा मिले हुए यहूदियों, मुनाफिकीन मदीने ने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बजाय इस वाक़े को खूब शोहरत दी और सख्त एतराज़ात शुरू कर दिए। ये लोग चले हैं बड़े अल्लाह वाले बनकर, और हाल यह है कि माह हराम तक में खूनरेज़ी से नहीं चुकते। इन्हीं एतराज़ात का जवाब इस आयत में दिया गया है। इस आयत में जो वो जवाब दिया ना, वो इसका दिया गया है कि जवाब का खुलासा है कि बिलाशुबा माह हराम में लड़ना बहुत बड़ी बुरी हरकत है, मगर इस पर एतराज़ करना उन लोगों के मुँह को तो ज़ेब नहीं देता जिन्होंने 13 बरस मुसलसल अपने सैकड़ों भाइयों पर सिर्फ इसलिए जुल्म तोड़े कि वे खुदा पर ईमान लाए थे। फिर इनको यहाँ तक तंग किया कि वो जला वतन होने पर मजबूर हो गए। फिर इस पर इक्तफा न किया। फिर अपने भाइयों के लिए मस्जिद हराम तक जाने का रास्ता ज़ियारत से रोका गया। अब जिन जालिमों का नाम अलाम इन करतूतों से सिया है, इनका क्या मुँह है कि एक मामूली सी सरहदी झड़प पर इस कदर ज़ोर शोर के एतराज़ात करें। हालांकि इस झड़प में जो कुछ हुआ है वो नबी की इजाज़त के बग़ैर हुआ है। इसकी हैसियत इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इस्लामी के चंद आदमियों से गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल का इर्तिकाब हो गया है। इस मकाम पर यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि दस्ता कैदी माल गनीमत लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त फरमा दिया था कि मैंने तुमको लड़ने की इजाज़त तो नहीं दी थी। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा माल गनीमत में से बैतुल माल का हिस्सा लेने से भी इनकार फरमा दिया था, जो इस बात की अलामत थी कि इनकी ये लूट नाजायज़ है। आम मुसलमानों ने भी ये फ़ैल पर अपने इन आदमियों का सख्त मलामत की थी, और मदीने में कोई ऐसा ना था जिसने इन्हें इसकी पर्दादारी की हो। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मदद क़ाइम दाइम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।